जीम न्यूज बनेगा सिर्फ आपकी आवाज। वो कौम मुतालबा करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका मुतालबा कि इन्हें 9 मई में मुलव्वस दहशतगर्दों को इबरत का मकाम बनाया जाए इनसे, और ताकि आइंदा किसी जमात को ये जरूरत ना हो कि पाकिस्तान के सलामती इदारों पर हमला करें, पाकिस्तान के इदारों पर हमला करें। ये तहरीक पर इस जमात पर पाबंदी लगाकर इन मुल्ज़मान को न सिर्फ सजाएं दी जाए बल्कि इबरत का मकाम बना दिया जाए। नाजरीन, यहाँ आपको बताएं कि साने 9 मई के हवाले से सिंध के सीनियर सियासतदान और पीपी कराची के रहनुमा अब्दुल रज़ाक बाजवा कहते हैं कि गुज़िश्ता बरस पीटीआई दहशतगर्दों ने बराह रास्त इमरान खान के कहने पर रियासती इदारों और कौमी इमलाक पर हमले किए, जो कि किसी भी तौर पर काबिल माफ़ी नहीं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि पीटीआई को कालदम जमात करार देकर कौमी और सूबाई असम्बलियों और सेनेट से पीटीआई मेंबरान की रुकनियत ख़त्म करे। अब्दुल रज़ाक बाजवा का मज़ीद क्या कहना है, बता रहे हैं हसन रज़ा जाफरी अपनी इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, सिंध के सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के रहनुमा अब्दुल रज़ाक बाजवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाजवा साहब, ये बताइए कि सानिया 9 मई को आज 1 साल गुजर गया, क्या कहना चाहेंगे सियाह तरीन दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो 9 मई है मैं समझता हूँ कि ये वाकई एक सियाह तारीख़ी दिन है, जब हमारे मुल्क को तोड़ने के लिए, जब हमारे मुल्क के सलामती इदारों पर, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर पर, रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर, एयर फोर्सेस के अड्डों पर, मियाँ वाली के में कम से कम 80-90 जहाज़ वहाँ खड़े हुए थे, उन पर हमला किया गया। सरकारी इमारतों को चुन चुन कर आग लगाई गई, बल्कि उनमें से सामान भी चोरी किया गया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि GHQ पर बाकायदा मनसूबाबंदी से मैं साना 9 मई में जो है वो बराह रास्त में इमरान खान को उसका ज़िम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि उसने इस कदर जहन साजी की हुई थी, वो ख़ुद को ज़मीनी खुदा समझ बैठा था। उसने अपने कारकुनान को ये कई देखिए, हमारे इदारों को भी पता था, हमारी एजेंसीज़ को भी पता था, जब हम सियासी कारकुनों को पता था कि वो जहन साजी कर रहा है, वो बनी गाला में बैठकर और वहाँ पे ज़मान टाउन लाहौर में बैठकर लोगों की जहन साजी कर रहा था कि जी मुझे ये उसे पता था कि मेरे जो करतूत हैं, जो मैं कर रहा हूँ, मुझे इन्होंने पकड़ना है। तो जब मुझे पकड़ना है तो उसका वो रद्द अमल इतना शदीद देना चाह रहा था कि वो पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज इदारों को भी डराना चाह रहा था और धमकाना चाह रहा था, और जिसका रद्द अमल वही आया जो उसने किया। बिल्कुल इन्हें सजाएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें तो सजाए मौत होनी चाहिए, फांसियाँ होनी चाहिए। आप देखें कि ये मुल्क का दिफा का मामला है, ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है। ये क्या मैसेज दे रही है? कोई बनाना पब्लिकली कोई ऐसा कोई मुल्क है जहाँ कुछ नहीं है। यहाँ 7 लाख फौज का मुल्क है, ये 12-25 करोड़ आवाम का मुल्क है। इस तरह जो इमरान खान, मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने कौन सा बदला लिया 9 मई करके? हालांकि पाकिस्तान ने इमरान खान को इज्जत दी, शोहरत दी, दौलत दी, ला करके एक मामूली क्रिकेटर से लाकर उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया, लेकिन उसने इसके बदले में क्या दिया हमें? तो मैं ये समझता हूँ कि जो 9 मई में मुलव्वस जमात है, जिसे हम तहरीक इंसाफ कहते हैं, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, अल्लाह जाने इसके कितने नाम हैं, ये तितर बितर तो हो चुकी है, इसकी पूरी क़यादत को कलादम करार दिया जाए। इनके अरकान कौमी, सूबाई असम्बली, सेनेटर और जो लोकल बॉडी में इनके जो लोग मौजूद हैं, उन्हें सबको कलादम करार दे करके इस तहरीक पर, इस जमात पर पाबंदी लगाकर इन मुल्ज़मान को न सिर्फ सजाएं दी जाए बल्कि इबरत का मकाम बना दिया जाए। और मैं आपके चैनल के तवज्जो से गुजारिश करता हूँ सलामती इदारों से, सुप्रीम कोर्ट से और सारी ताकतमंद इदारों से कि आप बनी गाला को और ज़मान टाउन पार्क को इन्हें मस्मार करके यहाँ पर जो शहीद हुए, जो हमारे फौजी शहीद हुए, जो अब देखिए कर्नल शेर खान का मुजस्समा तोड़ा गया, जिससे भारत जैसा हमारा बेहतरीन मुल्क दुश्मन भी जो है उसकी तारीफ़ें करता है। तो ये सारे मुल्क दुश्मन हैं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। 9 मई में 1 साल गुजर गया है, मज़ीद कौम इंतज़ार नहीं करेगी। पाकिस्तान के ताकतमंद इदारे, अदलिया, जितने भी जो भी इस मुल्क की सलामती के ज़िम्मेदार इदारे,
وہ قوم مطالبہ کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے مطالبہ کہ انہیں 9 مئی میں ملوث دہشت گردوں کو عبرت کا مقام بنایا جائے ان سے، اور تاکہ آئندہ کسی جماعت کو یہ جرأت نہ ہو کہ پاکستان کی سلامتی اداروں پر حملہ کریں، پاکستان کے اداروں پر حملہ کریں۔ یہ ملک دشمن جماعت اس کو قرار دے کر کے اس سے ہمیشہ کے لیے اس پر پابندی عائد کر دینی چاہیے۔ سالہ 9 مئی کو 1 سال گزرنے کے بعد عبدالرزاق باجوہ کہتے ہیں کہ ریاستی اداروں پر حملہ کرنے والی اور ملکی سلامتی سے کھیلنے والی جماعت پر مکمل طور پر پابندی عائد کی جائے۔ حسن رضا جعفری، جی نیوز، کراچی۔